दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे लोगों को रखा गया है जिसको हटाया नहीं गया, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं जो उनके यहाँ टीडीएम का काम करते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो है टीडीएम वाले लोगों को रखा गया। सामाजिक न्याय के बुलंद आवाज का नाम लक्ष्मण यादव है। लक्ष्मण यादव पेरियार के सामाजिक न्याय को, अंबेडकर के सामाजिक न्याय को मुखर होकर के बोलते थे और देश के प्रधानमंत्री को आईना दिखाते थे। लक्ष्मण यादव जी चूंकि हमेशा जो है मुखर होकर के मुखर आवाज जो है इस देश के लिए थे, मुखर आवाज उस यूनिवर्सिटी के लिए थे, मुखर आवाज शोषित वंचित उन छात्रों के लिए एक हौसला थे, एक ताकत थे, जिस ताकत को कमजोर करने का काम लक्ष्मण यादव के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री। जॉब थी प्रोफेसर की, वो एडहॉक पे थी, मतलब ठेके पे। देखिए एडहॉक पर तो ये सरकार चल रही है, एडहॉक पर तो समझिए कि पार्लियामेंट चल रहा है कि आप जाते हैं और अगर एडहॉक नहीं होता तो 145 सांसद को निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया। ये सरकार ही एडहॉक पर हो गए हैं, यहाँ का हर वातावरण एडहॉक पर है। तो लक्ष्मण यादव बेचारे स्वतंत्र हो गए, पहले तो पढ़ाते थे तो परतंत्र थे। कैसे देख रहे हैं मैम, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बर्खास्त कर दिया गया है डीयू से? देखिए ये तो जुर्म है, ये लोकतंत्र पर हमला है, स्वतंत्रता पर हमला है और सामाजिक न्याय के बुलंद आवाज का नाम लक्ष्मण यादव है। लक्ष्मण यादव पेरियार के सामाजिक न्याय को, अंबेडकर के सामाजिक न्याय को लेकर के मुखर होकर के बोलते थे और देश के प्रधानमंत्री को आईना दिखाते थे बीच बीच में। ये सामाजिक न्याय के लिए जो है बहुत बड़ा घातक कदम है और यहाँ तक कि लक्ष्मण यादव को ही बर्खास्त नहीं किया गया, बल्कि करोड़ों लाखों भविष्य को जिसके लिए लक्ष्मण यादव नियुक्त थे उनके ऊपर भी जुर्म किया गया है, आने वाली पीढ़ी के साथ भी ये जुर्म किया गया है। लक्ष्मण यादव हमेशा जो है बहुत ही प्रतिभावान और हमेशा जो है अपने कार्य में दक्षता को दिखाते थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे लोगों को रखा गया है जिसको हटाया नहीं गया, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं जो उनके यहाँ टीडीएम का काम करते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो है टीडीएम वाले लोगों को रखा गया है और लक्ष्मण यादव जी चूंकि हमेशा जो है मुखर होकर के मुखर आवाज जो है इस देश के लिए थे, मुखर आवाज उस यूनिवर्सिटी के लिए थे, मुखर आवाज शोषित वंचित उन छात्रों के लिए एक हौसला थे, एक ताकत थे, जिस ताकत को कमजोर करने का काम लक्ष्मण यादव के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के यूनिवर्सिटी ने करने का काम किया है। इसका जितना भी हम निंदा करेंगे कम होगी। तो क्या लगता है लक्ष्मण यादव को आखिर क्यों निकाला गया? लक्ष्मण यादव को इसलिए निकाला गया है कि लक्ष्मण यादव हमेशा जो है गरीब शोषित पीड़ितों की आवाज को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की बात करते थे। इस देश के जो करोड़ों लाखों युवा जो बेरोजगार है उसकी बात करते थे, किसानों की बात करते थे, ये पीड़ित महिलाओं की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे। इसलिए जो है लक्ष्मण यादव को हटाया गया। लक्ष्मण यादव अब क्या कर सकते हैं लक्ष्मण यादव? अब तो लक्ष्मण यादव बेचारे स्वतंत्र हो गए, पहले तो पढ़ाते थे तो परतंत्र थे कि आवाज हम बोले कि नहीं बोले। चूंकि जॉब में जाने के बाद इंसान स्वतंत्र नहीं रह जाता है, वो सरकार के अंदर हो जाता है और वो अपनी आवाज को उस तरह से नहीं बोल सकता है जिस तरह से उनको मुखर होकर बोलना चाहिए था, खुल करके बोलना चाहिए। अब तो उनको लाइसेंस मिल गया स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र ढंग से जिसकी लड़ाई की कामना करते थे, जिस चीज की रक्षा करना चाहते थे, वो तो अब हर मंच से उन लोगों के ताकत बन के उभरेंगे, उन लोगों को शोषित पीड़ित और इस देश के जो शिक्षा से वंचित समाज है, जो शिक्षा से महरूम जिसको किया जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए लक्ष्मण यादव जो है उनको मोटिवेट करने का काम करेंगे, उनके लिए अवेयरनेस का काम करेंगे। और लक्ष्मण यादव जो उनकी जो जॉब थी प्रोफेसर की, वो एडहॉक पे थी, मतलब ठेके पे, तो उनको एक ना दिन जाना ही था।
देखिए, ये ढौक पर तो ये सरकार चल रही है। ये ढौक पर तो समझिए कि पार्लियामेंट चल रहा है कि आप जाते हैं और अगर ये ढौक नहीं होता तो मैं ये कहना चाहती हूँ जनता की आवाज़ को, जनता की प्रतिनिधित्व करने वाले को, जिसने अपनी आवाज़ को रखने का काम किया, जिसने ये मांग करने का काम किया कि प्रधानमंत्री हो या देश की गृह मंत्री हो, यहाँ पर आकर के ये बात बताने का काम करें कि इतनी सुरक्षा के बाद पार्लियामेंट में इस तरह का काम कैसे हो गया, ये जो युवक कैसे आ गया, ये यहाँ पर धुआं कैसे किया गया, और इसको जो है कौन परमिशन देने वाले लोग थे, यही आके बताने का काम करें। तो इसके चलते जो है 145 सांसद को निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया। और जब निलंबित हो गया ऐसे जो है देश का पार्लियामेंट में लोग, तो वो भी तो एडवोकेट पर शायद ये पूरा, चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर को लाते लाते और हर चीज सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील करते करते ये सरकार ही एडहॉक पर हो गए हैं। यहाँ का हर वातावरण एडहॉक पर है। इसलिए लक्ष्मण यादव एडहॉक पर थे तो उनकी जब गारंटी नहीं है, जब देश का पार्लियामेंट में जो मेंबर जीत के गए उनकी गारंटी नहीं है सदस्यता की, तो लक्ष्मण यादव को जैसे छोटे एक वर्कर का क्या गारंटी रहेगा इस राज्य? लक्ष्मण यादव को क्या करना चाहिए? लक्ष्मण यादव जो कर रहे हैं, जिसकी आवाज बन के वो बुलंद कर रहे हैं और आवाज बन के उभरना चाह रहे थे, आवाज जिसकी लड़ाई वो लड़ रहे थे, उस लड़ाई को लड़ते रहें। और सारे राजनीतिक में आनी चाहिए लक्ष्मण यादव को। देखिए, एक प्रोफेसर राजनीतिक ही होता है। एक आपको याद होगी जब जहांगीर को कैद कर लिया गया तो पूछा गया कि तुम एक खाना और एक काम बताइए, आपको एक वर्क मिलेगा और एक खाना। तो उन्होंने कहा खाने के लिए अगर देना ही चाहते हो तो हमें जो है चना दे दो और औरंगजेब से, और कहे कि अगर काम करने के लिए दोगे तो हमको शिक्षा, बच्चों को पढ़ाने का काम दो। तो कहा ये बुढ़ा हो गया लेकिन इसके जी का स्वाद नहीं मिटा, आने वाला पीढ़ी ये तैयार करना चाहता है फौज। तो वो तो फौज तैयार कर रहे थे, अब तो खुला फौज तैयार करेंगे देश में। तो अब लगता है कि अब मुखर रूप से राजनीतिक में आएंगे। निश्चित रूप से एक प्रोफेसर कभी बूढ़ा नहीं होता है, क्योंकि वो बुढ़ापा देखता ही नहीं है, वो जवानी देखता है। इसलिए बुढ़ापा में भी एक प्रोफेसर जवान ही रहता है। और जुबा जब रुख बदलता है तो जुबा को जब लिखिएगा तो वो बाई हो जाता है, और बाई जब अपना रुख बदलता है तो उसके लिए कोई चाइनीज वाल उसके आगे नहीं होती है। अब क्या लगता है किस वजह से लक्ष्मण यादव को निकाला गया है? क्या लगता है इसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका है क्या? निश्चित रूप से अगर केंद्र सरकार की भूमिका नहीं होती तो आप देखते हैं कि बिना कंपटीशन में बैठे हुए लोगों को यूपीएससी कम्पीट हो रहे हैं, यूपीएससी का बड़े बड़े पद को दिया जा रहा है। तो लक्ष्मण यादव जी को एडहॉक जो कहा गया है, अगर यही लक्ष्मण यादव आज कह दे हम बीजेपी हैं तो ये प्रोफेसर अस्थाई भी हो जाएंगे किसी यूनिवर्सिटी में, बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, या जेएनयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो जाएंगे। यहाँ तो है कि अगर सही बात बोलोगे तो उसका सजा यही होती है जो लक्ष्मण यादव को मिला है। मतलब प्रताड़ित किया जाता है। बिल्कुल प्रताड़ित किया जाता है। लक्ष्मण यादव चूंकि ऐसे समाज से भी आते हैं जिस समाज का कद्र जो है आरएसएस के घर में नहीं है। हाँ। बिल्कुल। तो आरएसएस के दबाव पे लक्ष्मण यादव को हटाया गया। आरएसएस ऐसे मानसिकता वाले लोगों को, ऐसे मानसिकता वाले लोग जो ऐसे लोगों को नहीं चाहते हैं कि शिक्षा के उच्च पद पर रहे, तो वैसे लोगों के द्वारा जो है लक्ष्मण यादव को हटाया गया, जो दुर्भाग्य है इस देश के लिए, दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए, दुर्भाग्य है उस यूनिवर्सिटी के लिए। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देखने वीडियो को शेयर कर लिए, यूट्यूब पे देखने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।